क्या आपके भी रेस्टोरेंट में ऑर्डर कम आ रही है? तो इसे कैसे इंक्रीज़ करें, इसे इस वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने जो पिज़्ज़ा बेस है उसके मैंने छोटे-छोटे ब्रेड कट कर ली थी और यहाँ पे मैंने अद्विका के लिए भी छोटू-सा ब्रेड कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बटर गार्लिक ब्रेड। मैंने गार्लिक को अच्छे से फ्राई कर लिया और बटर इसमें ऐड किया। इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और धनिया के पत्ते। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद मैं इसे ब्रेड पे लगाऊंगी। और उसके बाद मैंने उस पर डाली है मोज़रेला चीज़ और थोड़े से पनीर के क्यूब। और अब हम इसे बेक करेंगे और 5 मिनट में बेक हो जाएगा। तो चलते हैं हम आज के इस टॉपिक पर कि हमारे रेस्टोरेंट मीन्स हमारे क्लाउड किचन में जो ऑर्डर है कम आ रहे हैं, तो उसे कैसे इंक्रीज़ करें ये जानते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है या फिर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये बात है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आप किसी काम के लिए पैशनेटेड है और आप अपना 100% उस चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसे ग्रो होने के लिए और आपको 100% देना भी होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई 4 लोग वो चीज़ कर रहे हैं इसीलिए आपको वो करना है, ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई आपको डिमोटिवेटेड कर रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए या फिर कोई आपको बोल रहा है कि आपसे ये नहीं होगा, तो अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं आप कर सकते हैं, तो आपको 100% वो करना चाहिए क्योंकि 4 लोगों की बातें सुनकर आप वो नहीं करो, ये इससे बेहतर है कि आप अपने दिल की सुन के या फिर वो चीज़ कर लो। अगर आपको सक्सेस मिल गई तो इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उससे कैसे हम हमारे ऑर्डर्स को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है जो ज़ोमैटो, स्विगी का हमारा रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप है, उसमें हम जो हमारा मेन्यू है होता है वो हमें अच्छे से एनालिसिस करके हमें सेटअप करना है। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि हमारे जो मेन्यू है उसकी पिक कैसे है। और पिक भी बहुत मैटर करते हैं क्योंकि कोई कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो हमारे जो आइटम है उसका पिक ही देखता है सबसे पहले। और अगर वो डिलीशियस और बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है तो मतलब वो ऑर्डर भी कर सकता है। तो आपको पिक को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके जो आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही प्रॉपर हमें रखना है क्योंकि जो आप सेल कर रहे हो जिस तरह से आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि कोई कस्टमर आपको देख नहीं रहा है कि आप कैसे बना रहे हो चीज़ और कैसे आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सब आपका जो है मेन्यू ही डिसाइड करता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही प्रॉपर रखनी है। और नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्राइस। तो हमारे आइटम का जो प्राइस है वो हमें बहुत ही प्रॉपर रखना है। मतलब हमारे एरिया में किस प्राइस में वो चीज़ बिक रही है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सेल कर रही हूँ तो मेरे एरिया में जो प्राइस है पिज़्ज़ा का, जैसे कि मेरे एरिया में यहाँ पे 200 रुपये का पिज़्ज़ा अगर सेल हो रहा है तो मैं यहाँ पे 180 का यहाँ तक प्राइस रख सकती हूँ। क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट अभी न्यू है और हमें ऑर्डर्स लाने हैं तो हमें प्राइस थोड़ा कम ही रखना होगा। क्योंकि अगर 200 के रेंज में अगर यहाँ पिज़्ज़ा मिल रहा है और मैं यहाँ पे अगर 200 250 अगर प्राइस रख दूँगी, तो इससे अगर कस्टमर यही सोचेगा कि इससे बेटर अगर किसी का रैंक अच्छा है तो वो वहीं से ऑर्डर करेगा। इसलिए हमें प्राइस का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और उसके बाद है हमारा जो रेस्टोरेंट है उसका टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपने 2 घंटे तक ऑर्डर लिया फिर आपने बंद कर दिया रेस्टोरेंट, फिर आप सोच रहे हो कि 2 घंटे में ऑर्डर ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। 2 घंटे में क्या ही ऑर्डर आएँगे आपको। तो इस तरह से नहीं होता है, आपको टाइमिंग प्रॉपर रखनी है और टाइमिंग को हमें इंक्रीज़ करना है। इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करके इसे सेटअप करना है। और इस तरह से हमें इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करना है क्योंकि कस्टमर जब आपको
सर्च करते हैं तो इन सब चीज़ें हमारे जो रैंकिंग पे मैटर करती है, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है और आपको शुरुआत में प्रॉफ़िट की तरफ ध्यान नहीं रखना है, आपको कस्टमर की तरफ ध्यान रखना है, कस्टमर बढ़ने चाहिए। आपको अपने रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट भी अच्छे से रन करने चाहिए ताकि आपकी जो ऑर्डर की रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाए, आपको ऑर्डर मिले। इन सब चीज़ों को के लिए आपको डिस्काउंट भी रखने चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जो भी रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में सब चीज़ें नहीं होगी, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।